बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज हम करेंगे सुंदरकांड का पाठ। एपिसोड बाय एपिसोड हम करेंगे क्योंकि एक बार में करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए अभी। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम वंदना से। शांतम शाश्वत प्रमेय यमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुमम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। शांत, शाश्वत, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शिव और शेष जी द्वारा निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया द्वारा मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों का हरण करने वाले, करुणा के सागर, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं क्रमबद्ध होकर वंदना करती हूँ। आज हम सिर्फ हिंदी में एपिसोड्स करेंगे, यानी कि पुराने जो हमने एपिसोड्स करे थे उसमें संस्कृत के साथ हिंदी व्याकरण किया था। आज हम सिर्फ हिंदी का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हे रघुपति जी, मैं सत्य कहता हूँ कि आप सबके अंतर्मन में समाये हुए हैं और मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान करके मेरे मन को काम आदि विकारों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलशाली सुमेरु पर्वत के समान कांतिमय शरीर वाले दैत्य रूपी वन का विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रणीय, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता माँ को देखकर लौट ना आऊँ। ये कार्य अवश्य पूर्ण होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहते हुए सबको शीश झुकाकर तथा हृदय में श्री राम जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर वहाँ से चल पड़े। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बारंबार श्री राम का स्मरण करते हुए उस पर से बड़े वेग से उछले। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर चले वो तुरंत ही पाताल में समा गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार हनुमान जी तीव्र वेग से चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकान दूर करने वाला बन जा। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छूकर प्रणाम किया और कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को सीता जी की खोज में जाते हुए देखा। उन्होंने हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सुरसा ने समुद्र में आकर हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में भोजन दिया है। ये वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी का समाचार प्रभु को सुना दूँ, तब तो मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर तुम मुझे खा लो। सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। सुरसा मुख का विस्तार जैसे जैसे बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दुगना बड़ा शरीर कर लेते थे। उसने 100 योजन मुख किया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करते हुए उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का वेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य पूरा करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया जाल के द्वारा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते वो जल में उनकी परछाई देखकर उसे पकड़ लेती थी। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी करना चाहा, परंतु वो तुरंत ही उसका कपट पहचान गए। धीर बुद्धि हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भौरें गुंजार कर रही हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभायमान हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर दौड़कर जा चढ़े। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी।
बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। विचित्र मड़ियों से युक्त सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं। वहाँ चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर अनेक प्रकार से सुसज्जित है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक स्वरूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवान सेना अवर्णीय है। वन, उपवन, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां शोभायमान हो रही हैं। यहाँ वहाँ मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को भी मोह रही हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गर्जना कर रही हैं। वो अनेक अखाड़ों में विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से भिड़ते और जोर जोर से ललकारती हैं। विकट शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी के साथ नगर की चारों दिशाओं से रखवाली करती हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों का भक्षण कर रही हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी प्रस्तुत की है कि यह निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। चारों दिशाओं से नगर की रखवाली करने वालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मुझे अत्यंत लघु रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। हनुमान जी ने मच्छर के समान लघु रूप धारण करके मानव के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और वो तीव्र वेग से लंका की ओर उड़ चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरेदार के रूप में रहती थी। वो तीव्र स्वर में बोली, मुझ बिना पूछे कहाँ चले जा रहे हो? हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जानते। यहाँ जितने चोर आते हैं वो सभी मेरा आहार बनते हैं। इस पर हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा तो वो खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर धराशायी हो गई। इसके बाद लंकिनी स्वयं को संभाल कर उठी और भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए विनती कर कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी कि जब तू एक वानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि शीघ्र ही राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको अपनी आंखों से साक्षात देख रही हूँ। हे तात, यदि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वो मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर कदापि नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। आप अयोध्यापुरी के महाराजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब कार्य पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके जिसे देख लिया, ऐसे प्राणी के लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और पृथ्वीराज, गरुड़ तथा विशाल सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रजकण के समान हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की अच्छी तरह जांच की और वहां असंख्य योद्धाओं को देखा। फिर वो रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र और अवर्णनीय था। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में उन्हें जानकी जी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वो महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से सुसज्जित हो रहा था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी मन ही मन बहुत हर्षित हुए। लंका में तो राक्षसों का निवास है, फिर यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कैसे हो सकता है और कहाँ हो सकता है? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया तो हनुमान जी उन्हें सज्जन पुरुष जानकर हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे आग्रहपूर्वक परिचय करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा तो विभीषण जी उठकर उनके पास आए। प्रणाम करके उन्होंने हनुमान जी की कुशलता पूछते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना परिचय दीजिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? आपको देखकर मेरा हृदय अति प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं भगवान श्री राम जी ही हैं, जो मुझे दर्शन देकर सौभाग्यशाली बनाने आए हैं? विभीषण की बात सुनकर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कथा कह सुनाई और फिर अपना नाम बताया। श्री राम के गुणों का स्मरण करके दोनों भक्तों के तन मन पुलकित होकर आनंदमग्न हो गए। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र, मेरी लंका में रहने की बात सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीवा रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यवंश के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसिक शरीर होने के कारण साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री राम के चरण कमलों से प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना सज्जन पुरुष से भेंट नहीं हो सकती। श्री रघुवीर की कृपा से ही आपने मुझे अनुग्रहपूर्वक दर्शन दिए हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा,
कहा, हे विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे अपने सेवक से सदैव प्रेम किया करते हैं। मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं चंचल वानर सभी प्रकार से तुच्छ हूँ। जो हम लोगों का नाम प्रातःकाल ले ले तो दिन भर उसे भोजन तक प्राप्त न हो। यानी कि अगर कोई वानरों का नाम ले ले तो उसे कुछ नहीं मिल सकता। हे सखा सुनिए, श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ अधम पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। जो व्यक्ति ये सब जानते हुए भी ऐसे स्वामी को विस्मृत करके भटकते फिरते हैं, वो दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय शांति प्राप्त की। इसके बाद विभीषण ने हनुमान जी को श्री जानकी जी के बारे में बताया कि वो लंका में किस प्रकार से रहती हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण ने जानकी माता के दर्शन की सभी युक्तियाँ बताईं तो हनुमान जी ने उनसे विदा लेकर अपना पहले वाला मच्छर जैसा रूप धारण करके उस ओर प्रस्थान किया जहाँ अशोक वाटिका में सीता जी राक्षसियों के पहरे में रहती थी। सीता जी के दर्शन करके हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रात्रि के चारों पहर वो शोकामग्न बैठी रहती थी। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था और उनके सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है। वो लगातार श्री रघुनाथ जी के गुणों का हृदय में चाप करती रहती हैं। माता जानकी अपने चरणों की ओर देख रही हैं और उनका मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को इस प्रकार दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत दुखी हो गए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपते हुए विचार करने लगे कि इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज के साथ रावण ने वहां प्रवेश किया। दुष्ट रावण ने सीता जी को साम दान दंड भेद दिखाकर अनेक प्रकार से समझाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे बुद्धिमान, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। मैं ऐसा प्रण करता हूँ, तुम एक बार मेरी ओर प्रेम से देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जानकी जी तिनके की ओर से कहने लगी, हे देशमुख, जुगनों के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के घातक बाढ़ की खबर नहीं है। पापी, तू मुझे अकेले और निर्बल जानकर हर लाया है। अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? सीता जी के मुख से स्वयं को जुगनू और श्री राम को सूर्य के समान कठोर वचन सुनकर रावण म्यान से तलवार निकालकर क्रोध से बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं कृपाण से तेरा मस्तक काट डालूंगा। शीघ्रता से मेरी बात मान ले, नहीं तो हे सुमुखी, तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दृष्टि, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला की भांति सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल तथा शक्तिशाली है, वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे मूर्ख, सुन, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। सीता जी रावण की तलवार से कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भयंकर जलन का तू हरण कर ले। तू शीतल तीव्र और शेष धारा बहने वाली है। तू ही मेरे दुख के बोझ का हरण कर ले। सीता जी के वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री अर्थात रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने उसे नीति की बात समझाई। मंदोदरी की बात सुनकर रावण ने सब दासियों से कहा कि सीता को विभिन्न प्रकार से भयभीत करो। यदि ये महीने भर में मेरी आज्ञा का पालन ना करेगी तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। और ऐसा कहकर रावण वहां से चला गया। इसके बाद राक्षसियों के समूह विभिन्न प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता जी को भयभीत करने लगे। राक्षसियों के समूह में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसकी श्री राम के चरणों में प्रीति थी। वो विवेक में निपुण थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाते हुए कहा, हमें सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। मैंने स्वप्न में देखा कि एक वानर ने लंका जला दी, राक्षसों की समस्त सेना मार डाली गई। रावण नग्नावस्था में गधे पर सवार है, उसके 10 शीश मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। वो दक्षिण दिशा यमपुरी की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण को प्राप्त हो गई है। नगर में श्री राम की दुहाई दी जा रही है। इसके बाद प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि ये स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होगा। त्रिजटा की बात सुनकर सभी राक्षसियां भयभीत हो गईं और सीता जी के चरणों पर गिर पड़ीं। इसके बाद वे सभी इधर उधर चली गई। सीता जी सोचने लगी कि 1 मास का समय बीत जाने पर नीच राक्षस रावण आकर मुझे मार डालेगा। सीता जी करबद्ध होकर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू विपत्ति की मेरी संगनी है। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि मैं शरीर का त्याग कर सकूं। अब विरह असह्य हो गया है और ये सहन नहीं होता। माता, लकड़ी लाकर चिता बना दे और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दे। हे बुद्धिमती, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। अब रावण की शूल के समान दुखदायी वाणी मुझसे नहीं सुनी जाती। सीता जी की बात सुनकर त्रिजटा ने उसके चरण पकड़ लिया और उन्हें समझाते हुए प्रभु श्री राम का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। त्रिजटा ने सीता जी से कहा, हे सुकुमारी, अब रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर चली गई। सीता जी मन में कहने लगी, अब मैं क्या करूं जब विधाता ही विपरीत हो गया।
ना अग्नि मिलेगी और ना ही मेरी पीड़ा मिटेगी। आकाश में तारे प्रकट हो रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय प्रतीत होता है किंतु वह भी मुझ हतभागिनी पर नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, तुम ही मेरी विनती सुन लो, मेरा शोक हर लो और अपना नाम अशोक सत्य सिद्ध कर दो। तुम्हारे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के ही समान हैं। मुझे यही अग्नि प्रदान करके मेरे विरह रोग का अंत कर दो। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी को कल्प के समान प्रतीत हो रहा था। हनुमान जी ने हृदय में विचार करते हुए सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। सीता जी ने यह जानकर कि अशोक ने अंगारा दे दिया तो हर्षित होकर उसे हाथ में उठा लिया। सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी और उसे पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो उठी। उनका हृदय हर्ष तथा विषाद से व्याकुल होने लगा। वो मन में विचार करने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अज्ञेय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता और माता से या माया से ऐसी दिव्य अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी इसी प्रकार विचार कर रही थी कि तभी हनुमान जी मधुर वाणी से प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे। इस मधुर वाणी को सुनकर सीता जी का दुख दूर हो गया। वो मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की संपूर्ण कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने ये सुंदर कथा कही है वो प्रकट क्यों नहीं होता। ये सुनकर हनुमान जी सीता जी के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ, हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु ने मुझे आपके लिए पहचान हेतु ये निशानी दी है। सीता जी ने कहा, बताइए कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो समस्त कथा उन्हें कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम से परिपूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि ये मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम का दास है। भगवान का सेवक जानकर सीता जी को उनसे गहन प्रीति हो गई। उनके नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। वो अत्यंत पुलकित होकर बोली, हे तात हनुमान, मैं विरह सागर में डूब रही थी, तुम मेरे लिए जहाज बनकर आए। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। अब अनुज लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु जी का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर उन्होंने निष्ठुरता क्यों धारण कर ली है। सेवक को सुख प्रदान करना प्रभु जी की स्वाभाविक प्रकृति है। क्या प्रभु जी कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके सुकोमल सामले अंगों को देखकर नेत्रों को शीतलता प्राप्त होगी। इसके बाद सीता जी के मुख से स्वर नहीं निकलता और नेत्रों में आंसुओं का जल भर आया। वो विरह से व्याकुल होकर बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बिसरा दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत स्वर में बोले, हे माता, प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी सहित सकुशल हैं, परंतु आपके दुख से व्याकुल हैं। हे माता, मन को छोटा न कीजिए, श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। हे माता, अब धैर्यपूर्वक श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहते हुए हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए प्रस्फुटित कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो जलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो तत्व हित करने वाले थे वो ही अब सब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सर्प के श्वास के समान उष्ण और विषैली हो गई है। मन का शोक कह देने से भी कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूँ, ये शोक कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है और वो सदैव तुम्हारे ही पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने से ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें अपने तन की कोई सुधि ना रही। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे माता, हृदय में धैर्य को स्थान दो। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का मन में स्मरण करके श्री राम जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और कायरता का त्याग कर दो। राक्षसों के समूह कीट पतंगों के समान और श्री राम जी के बाण अग्नि के समान है। अतः हे माता, हृदय में धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो वो कदापि विलंब ना करती। रामबाण रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार भला कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊँ, पर श्री राम जी की मुझे आज्ञा नहीं है। अतः आप कुछ दिन और धीरज धरें। श्री राम जी वानरों सहित शीघ्र ही यहाँ आएंगे। वे राक्षसों का संहार करके आपको ले जाएंगे और नारद आदि ऋषिगण त्रिलोकों में उनका यशगान करेंगे। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी बोली, पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे हृदय में गहरा संदेह होता है कि तुम जैसे नन्हे वानर बलवान राक्षसों को कैसे जीतोगे।
ये सुनकर हनुमान जी ने अपना स्वरूप स्वर्णिम सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल बनाकर सीता जी के सम्मुख प्रकट किया, जो युद्ध में शत्रु के हृदय को भयभीत करने वाला बलवान और अत्यंत वीर था। ये देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप छोटा कर लिया और सीता जी से बोले, सुनो हे माता, यद्यपि वानरों में अधिक बल बुद्धि नहीं होती, तथापि प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ का भक्षण कर सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से परिपूर्ण हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हनुमान जी को श्री राम जी के अति प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील से परिपूर्ण हो, तुम अजर अमर और गुणों का भंडार हो। प्रभु श्री राम जी तुम पर अति कृपा करें। सीता जी के आशीष भरे वचन सुनते ही हनुमान जी पूर्णतः प्रेम में मग्न हो गए और उन्होंने बारंबार सीता जी के चरणों में शीश नवाया और फिर करवृद्ध होकर बोले, हे माता, आपका आशीष पाकर मैं कृतार्थ हो गया। ये विख्यात है कि आपका आशीष अमोघ है। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, इस उपवन की रखवाली बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। हनुमान जी बोले, माता, यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है। हनुमान जी को बल बुद्धि में निपुण देखकर सीता जी ने कहा, तात, प्रभु श्री राम जी के चरणों का हृदय में स्मरण करते हुए मधुर और स्वादिष्ट फल का आनंद लो। हनुमान जी सीता जी को शीश नवाकर उपवन में जा घुसे। इच्छानुसार फल खाकर वो वृक्षों को तोड़ने लगे। रखवाली करने वाले राक्षसों ने उन्हें रोका तो उन्होंने उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से रक्षा की पुकार की। राक्षसों ने रावण से कहा, हे नाथ, एक शक्तिशाली वानर ने आकर अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा अशोक वाटिका में भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कुछ राक्षसों को मार डाला, जबकि कुछ चिल्लाते हुए दरबार में भागे। रावण ने अब अक्षय कुमार को भेजा। वो असंख्य शक्तिशाली योद्धाओं को साथ लेकर अशोक वाटिका आया। उसे देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाकर ललकारा और उसका संहार करके तीव्रतम गर्जना की। हनुमान जी ने उनमें से कुछ राक्षसों को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को धूल में मिला दिया। कुछ राक्षसों ने वहां से भागकर फिर दरबार में जाकर रावण से पुकार की कि महाराज, वानर बहुत ही बलवान है। दोस्तों, अब आगे के एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और हाँ, स्ट्रे डॉग्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलिए। सिर्फ स्ट्रे डॉग ही नहीं, स्ट्रे एनिमल्स को भी फीड कराना, उनकी हेल्प करना, उनका ट्रीटमेंट कराना, अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो बिल्कुल पूरी करिएगा। आपका और हमारा कर्तव्य बनता है, मैं भी करती हूँ और आप भी कीजिए। और अब हम चलते हैं। जय श्री राम।